नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट्स चैनल पर। एक नई अपडेट के साथ हम सामने आए। जी हाँ, आरपीएससी कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्रूटमेंट 2024 का रिक्रूटमेंट निकल के सामने आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसे यहाँ पर बैठ सकते हैं और ऐसी आपकी नौकरी लग सकती है अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर में सेलेक्ट हो जाते हैं। टोटल पद की बात करें 216 पोस्ट हैं और योग्यता की बात करें तो बीई, बीटेक, एमसीए, एमबीए ये सारी इसकी योग्यता रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सभी दुविधा आपकी यहीं पे सॉल्व कर दी जाएगी। बात करें जो आरपीएससी का ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 13/2023-24। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2024 से और लास्ट डेट रहने वाली है 1 मार्च 2024। एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट भी 1 मार्च 2024 है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा हमेशा की तरह शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको नोटिफाई ज़रूर करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट से 600 रुपये ली जा रही है, ओबीसी और बीसी से 400 रुपये लिए जा रहे हैं, एससी एसटी से 400 रुपये और करेक्शन चार्जेस छोटे मोटे करेक्शंस जो होंगे करेक्शन विंडो के टाइम आप कर सकते हैं वो 500 रुपये यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और कैश और ई चालान माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे। अब बात करें एज लिमिट की तो 1/1/2025 से एज लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। कौन से रूल्स हैं हम बताते हैं। जैसे कि मेल कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी और बीसी से रिलेटेड हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी बैकवर्ड क्लास मोर बैकवर्ड से उनको 10 साल की छूट मिल जाएगी। वुमेन कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पे दे दी जा रही है। विधवा के लिए यहाँ पे कोई भी अधिकतम आयु नहीं है, मतलब उनकी आयु कुछ भी हो वो फॉर्म को भर सकते हैं, बस शर्त है कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करी होनी चाहिए उनकी। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट मेंशन अबव शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्स प्रिजनर। जो भी एक्स प्रिजनर है उसके में मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं होगी अगर उसने प्रिजन से पहले गवर्नमेंट को सर्व किया हो, मतलब सरकारी नौकरी में कोई भी कर्मचारी रहा हो, उसके बाद अगर वो प्रिजन में गया हो यानी कि कैदी बन गया हो और वो रिहा हो गया है तो उसकी एज लिमिट यहाँ पे नहीं होगी, मतलब वो फॉर्म भर सकता है। भूतपूर्व सैनिक के मामले में जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था, मतलब किसी को गिल्टी फील कोर्ट ने पाया है उससे पहले वो भूतपूर्व सैनिक था, तो उसके लिए भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार व्यक्तियों के लिए उसमें 5 वर्ष की छूट दे दी गई है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। ऐसी ही बात करें एनसीसी के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में अपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनको एनसीसी में की गई सेवा की काल अवधि के बराबर छूट दे दी जाएगी। मतलब किसी ने एनसीसी को अगर 5 साल सेवा दी है तो उसको 5 साल की उम्र की छूट मिलेगी, किसी ने 6 साल दी है तो उसको 6 साल की छूट यहाँ पर दे दी जाएगी। राज्यों के मामले के संबंध में सब्सटेंसिव रूप में सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रहने वाली है। द अपर एज लिमिट फॉर द रिजर्विस्ट नेमली द डिफेंस सर्विस पर्सनल ट्रांसफर टू द रिजर्व एंड एक्स सर्विस पर्सनल शैल बी 50 ईयर्स। 50 साल की उम्र यहाँ पे दे दी गई है जो भी रिजर्विस्ट तथा प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी हैं जिनका स्थानांतरण हो चुका है। अगर हम बात करें पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबारों में सब्सटेंसिव रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु भी 40 साल दे दी गई है। अगर हम बात करें राजस्थान सिविल सेवा मतलब भूतपूर्व सैनिकों के आमेलन नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की ऊपरी आयु में 10 वर्ष की छूट दे होगी, परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां निरंतर पद पर अनुभव की अनिवार्यता है वहाँ भूतपूर्व सैनिकों को इन नियम के अधीन पहले से ही उपबांधित आयु में दिए गए स्थिरीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में स्थिरीकरण दिया जाएगा। मतलब जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 1988 नियम के अनुसार भी छूट दे दी जाएगी, और अगर किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वहाँ पर भी उनको कंसिडर ज़रूर किया जाएगा। ये जो टोटल पोस्ट हैं ये 216 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, बीई, बीटेक, एमएससी, एमटेक इन आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, साथ ही साथ या तो कंप्यूटर साइंस में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने एमसी किया हो या आपने एमबीए करा हो पर आईटी में एमबीए आपने कंप्लीट करी होनी चाहिए। सेकंड जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, जैसे कि राजस्थान की नौकरी है तो राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करें ये जो पे लेवल इसका रहने वाला है ये 4800 ग्रेड पे है का आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के नियम 25 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त
पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकरण को अनुशासित किए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। मतलब ये आपका एग्ज़ाम जो होगा लिखित होगा। अगर डिफरेंट शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा और आपका सिलेक्शन के बाद मेरिट वाइज आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर हम बात करें परीक्षा का स्थान एवं माह, बस यही आयोग ने हमें अभी तक नहीं बताया है कि इसका स्थान कहाँ होने वाला है और तिथि क्या रहने वाली है। पर हम आपको बता दें, ये पेपर जो होगा ये राजस्थान के प्रमुख जिलों में ही होगा। बाहर का छात्र इसको ज़रूर भर सकता है, परंतु एग्ज़ाम देने के लिए उसको राजस्थान में आना ही होगा। तिथि इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। परीक्षा योजना की अगर बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के 17 एवं 18 के अनुसार आयोजित की जाएगी। इनकी एक नियमावली है, उस नियमावली में नियम 17 और नियम 18 के अनुसार परीक्षा की घोषणा और चयन उसी प्रकार होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करें जो आरपीएससी प्रोग्रामर 2024 का जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, टोटल जनरल में 76 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 21, एससी में 40, एसटी में 36, ओबीसी में 33 और एमबीसी में 10 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 216 पोस्ट हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ तो अनरिजर्व में भी अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया गया है। जनरल में 53, जनरल डब्ल्यूई में 16, डब्ल्यूडी में 5, डीवी में 2। दोस्तों ये जो है फिजिकल हैंडीकैप और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसी में इसका डिवीज़न कर दिया गया है जनरल में भी। ऐसे ही एससी में कर दिया गया है। जनरल एससी में 28, जनरल डब्ल्यूई एससी में 8, एससी डब्ल्यूडी में 3, एससी डीवी में 1। ऐसी ही बात करें एसटी में, जनरल में 25 और जनरल डब्ल्यूई में 8। बैकलॉग की वैकेंसीज भी इसमें कंसिडर कर दी गई हैं। ऐसी ओबीसी में बात करें डब्ल्यूडी ओबीसी 3, डब्ल्यूडी ओबीसी में 3 है, ओडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें 3 है ओबीसी कैटेगरी में, और जनरल डब्ल्यूई ओबीसी में 6, जनरल ओबीसी में 23 पोस्ट रहने वाली हैं। ऐसे हम एमबीसी में बात करें, जनरल एमबीसी में 7, जनरल डब्ल्यूई एमबीसी में 2, डब्ल्यूडी एमबीसी में 1। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में 15, जनरल डब्ल्यूई ईडब्ल्यूएस में 5, डब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस में 1 और डीवी में 0 वैकेंसीज हैं। अब हम इसकी बात करें तो ये पेपर जो होगा रिटन पेपर होने वाला है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, दोनों ही 100 मार्क्स के होने वाले हैं और दोनों में ही 2-2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। अगर बात कर ली जाए पेपर 1 की तो इसमें पहला जो पोर्शन है वो रीजनिंग टेस्ट का है। जी हाँ, रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के सवाल रहने वाले हैं और राजस्थान से रिलेटेड रहने वाले भी हैं। ऐसे ही सेकंड इसमें जो है टॉपिक वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसने भी ये कोर्स किया है, जो भी इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उसने अपने सिलेबस में ये जरूर पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जैसे कि ईआर डायग्राम, डेटा मॉडल्स, डेटाबेस डिज़ाइन, नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स, ऐसे यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगली बात करें डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग जैसे सवाल यहाँ पे रहेंगे। पेपर सेकंड की बात कर ली जाए तो ये भी 100 मार्क्स का ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे ही आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। ये पूरा स्पेसिफिक आपके कोर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगा। इसमें सिस्टम कंसेप्ट्स, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स एंड बाउंड्रीज, आईपीओ चार्ट्स, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, डिज़ाइन फंडामेंटल्स, वेरिफिकेशन, वैलिडेशंस एंड टेस्टिंग टेक्निक्स रहने वाली हैं। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स भी रहेंगे। ओप्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, डिज़ाइन रिव्यू, जावा रहने वाली है। मतलब जो भी आपकी बेसिक यहाँ पे लैंग्वेज रहती हैं उससे सवाल यहाँ पे रिलेटेड रहने वाले हैं। अब तक आप वीडियो में जुड़े रहे तो जाहिर सी बात है आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसमें हो गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।